जय कृष्णा साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बोर्ड की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अपन इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अपन गणित का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन ने 3 प्रश्न कर लिए थे। कौन कौन से? एक तो बहुविकल्पीय जिसमें 12 प्रश्न थे, एक रिक्तस्थान वाले जिसमें 6 खाली जगह थी, और एक जो है अति लघुत्तरात्मक जिसमें 12 प्रश्न थे। अब जो है लघुत्तरात्मक प्रश्न करेंगे जो 2-2 नंबर के हैं। इनमें अपन जो है चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, चर्चा करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बाबल एजुकेशन जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। तो अपन आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। अब बोर्ड की परीक्षा भी नज़दीक आ रही है, तो अपन समय को वेस्ट नहीं करेंगे। दो संख्याओं 616 व 32 के महत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। तो देखो साथियों, अपन महत्तम समावर्ती कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे ये है, पहले चौथे प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ कर रहा हूँ। यह है 616। सबसे पहले अपन किसका भाग देते हैं? सबसे पहले 2 का देते हैं। अगर पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 है तो 2 का भाग जाएगा। तो इसमें 6 है तो 2 का देते हैं। 2 का 6 में 3 बार, और 1 में 0 बार जाता है 0, फिर 6 उतार दिए तो 16 हो गए, 16 में 8 बार। फिर 2 का देंगे, 3 में 1 बार बच गया 1, 10, 10 में 5 बार और 8 में 4 बार। फिर 2 का देंगे, 4 है तो जाएगा 14 में 7 बार, और फिर 1 बच गया 14 में 7 बार। अब 2 का नहीं जा रहा है तो अब 7 का देंगे 11 बार, और अब 11 का देंगे 1 बार। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। कितने? 32। तो 32 में 2 है पीछे तो 2 का जाएगा 16 बार, फिर 2 का 8 बार, फिर 2 का 4 बार, फिर 2 का 2 बार, और फिर 2 का 1 बार। जहाँ 1 आता वहाँ रुक जाना है। अब देखो, इसमें महत्तम समावर्ती हैं। क्या ज्ञात करना है? महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो अपन देखते हैं कि ये इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ये इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ये इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 11 यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है। तो जो सेम संख्या आ रही है, दोनों में कॉमन आ रहा है, उसको यहाँ गुणा कर लो। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 616 और 32 का महत्तम समावर्तक क्या आया? 8 आया। क्या आया? 8 आया। इसको आप आराम से लिखे लीजिए। ठीक है साथियों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो ये 5वां प्रश्न है, इसको यहाँ कर देता हूँ मैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यंक क्या है? 4 और 1 है। इसमें देखो, शून्य को क्या मानते हैं? अल्फा मानते हैं। तो एक अल्फा 4 है, और दूसरा शून्य को क्या मानते हैं? बीटा मानते हैं। तो बीटा 1 है। अब देखो, एक सूत्र होता है जो x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ठीक है, तो ये आ गया। अब अपन क्या करेंगे? x² की जगह x² लिखेंगे, माइनस x गुणा में क्या आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा अल्फा की जगह 4 है और बीटा की जगह 1 है, प्लस अल्फा की जगह 4 है गुणा बीटा की जगह 1 है, बराबर 0। तो ये हो गया x² माइनस 4 और 1 5, माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। तो ये इसके आंसर आ गए। ठीक है साथियों, इसको उत्तर लीजिए। ये जो है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला याद रखोगे तो जो 2 शून्य दिए हुए होंगे, शून्य का मान जो दिया होगा, पहला को अल्फा मानना है और दूसरे को बीटा मानना है, और इस फॉर्मूले में आप लिखोगे तो ये मान आपके आ जाएगा। बहुपद ज्ञात कर लेंगे। अब देखो, बिंदु 1 और -5 और
-4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अक्ष पे ज्ञात करना है, x अक्ष में किस अनुपात में बांटेंगे। तो ये लिख लिया होगा आपने, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसमें देखो x अक्ष है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x और y की जगह क्या आएगा, 0 आएगा। ये 7वें का है। अब देखो इसमें दूसरी बात क्या आ रही है, इसमें 2 बिंदु है, एक A है जिसका क्या है 1 -5 है, और एक B है जिसका -4 और 5 है। ये आपको याद है कि जो पहला है वो x आता है और जो दूसरा इसमें आता है वो y का मान होता है। तो इसमें देखो y बराबर अपन एक सूत्र लिखते हैं, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें मान रख देते हैं, m1 की जगह m1 है, y2 क्या था, y2 जो है ये वाला y2 5 आएगा, और प्लस m2 y1 क्या आएगा गुणा -5 आएगा बटा m1 प्लस m2। अब देखो इसमें ये y का मान अपन ने क्या लिया था 0, तो यहाँ 0 लिख देते हैं 0। अब देखो 0 बराबर m1 और ये है, ये आ जाएगा 5m1 प्लस यानी -5m2 बटा m1 प्लस m2। अब देखो इसके नीचे 1 रख के इसका वज्र गुणा करते हैं तो ये इसका मान क्या आ जाएगा 0, और ये बच जाएगा, यानी 0 बराबर, इसको 1 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 0, 0 बराबर आ जाएगा 5m1 -5m2। 5 इसमें और इसमें कॉमन है तो 0 बराबर 5m1 -m2। ठीक है। अब इसको इधर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 में ये विभाजित हो जाएगा। किस में विभाजित होगा, m1 और m2 में। यानी इसको अपन इधर ले जाते हैं तो ये क्या बच जाता है, 5m1 बराबर 5m2 बच जाता है, तो m1 अनुपात m2 ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो साथियों 8वां है, एक पतंग ज़मीन से 60 मीटर की दूरी पर उड़ रही है। यदि उसकी डोरी 60 डिग्री के कोण पर तनी हो तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये ज़मीन है, ठीक है। इस ज़मीन से 60 मीटर दूरी पे ये पतंग उड़ रही है। या ये पतंग उड़ रही है, ये दूरी कितनी है 60 मीटर है। ठीक है। अब यहाँ से डोरी उड़ाने वाला, पतंग उड़ाने वाला आदमी यहाँ खड़ा है, तो यहाँ से ये पतंग उड़ा रहा है, तो ये इसकी डोरी है। ठीक है। तो अपने को ये ज्ञात करना है डोरी की लंबाई। तो इसको क्या मानते हैं अपन, इसको मान लेते हैं ये त्रिभुज बन गया जिसका नाम ABC दे सकते हैं अपन। इसमें देखो ये 90 डिग्री का कोण है, सीधी जगह रहती है तो ये 90 डिग्री का कोण रहता है। तो ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण, और ये क्या है, लंब। ठीक है। तो ये आ गया अपने, ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो इसमें लिखेंगे अपन लंब बटा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो लंब कितना है, साइन थीटा अपने पास है 60 डिग्री, साइन 60 लिखो, साइन 60 बराबर लंब कितना है 60 डिग्री बटा कर्ण क्या है AC। ठीक है।
अब ये साइन 60 है। साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का आपको टेबल याद होनी चाहिए। उस टेबल में साइन 60 का मान √3/2 दे रखा है, बराबर 60/AC। अब अपने को ज्ञात क्या करना है? अपने को ज्ञात करना है AC। तो AC बराबर हो जाएगा 60 गुणा 2/√3। √3। अब देखो ये जो AC बराबर आया है 60/√3 यानी 120/√3। अब दोनों को √3 से गुणा कर दो तो ये नीचे का अंडरूट है ये हट जाएगा, भाग देना नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 120/√3। √3 और √3 को गुणा करोगे, पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है, तो आएगा 3। 3 का भाग 120 में दोगे तो 40 यानी 40/√3 मीटर। किसका मान आएगा? इसे AC का मान आएगा। तो यहाँ तक जो है अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हो। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए या पॉज करके इसको आप लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आराम से आप इसको समझ सको। ठीक है साथियों, तो अपन आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और ये वीडियो कैसे लग रहे हैं आपके, अगर थोड़े बहुत भी हेल्पफुल हो रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए। देखो 9वां प्रश्न है, एक 6.7 सेंटीमीटर रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कीजिए। तो सर्वप्रथम अपने को क्या करना है? सर्वप्रथम अपने को एक 6.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। कितने सेंटीमीटर का? 6.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचेंगे। तो इसकी रचना भी लिखते चलिए साथ में। सर्वप्रथम 6.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचा। ठीक है, अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे? ए से एक न्यून कोण पे क्या करेंगे? किरण AX खींचेंगे। ए से न्यून कोण बनाते हुए किरण AX खींचेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब बिंदु A पर प्रकार जो होता है उसको खोल के अपने को यहाँ चाप काटेंगे और यहाँ A1 लिखेंगे, फिर इस पे रख के यहाँ चाप काटेंगे और A2 लिखेंगे, फिर ऐसे यहाँ A3 लिखेंगे, फिर यहाँ A4 लिखेंगे और यहाँ A5 लिखेंगे। यानी 5 जो है, पहले यहाँ से देखो ये से काटा, फिर यहाँ से यहाँ काटा, फिर यहाँ से यहाँ काटा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। प्रकार जो है बराबर खुला हुआ होना चाहिए, प्रकार से आप काटोगे तो बराबर आएंगे। तो तीसरी रचना क्या लिखेंगे? ए से A1 तथा इसी प्रकार क्रम से A5 तक चाप काटे। ठीक है, फिर A5 को B से मिला दिया। A5 को B से मिला दिया। ठीक है, फिर जो है A5 और B के समांतर A2 से एक रेखा खींची जो कहाँ मिल रही है? AB पे P बिंदु पे मिल रही है। कहाँ मिल रही है? P बिंदु पे मिल रही है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन 5वीं
A5 B के समांतर A2 से AB पर लंब खींचा और P प्राप्त किया, P बिंदु प्राप्त किया। अब ये क्या हुआ, ये जो है AP और PB है, AP अनुपात PB बराबर 2:3 में प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा जगह कम थी इसलिए थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, लेकिन आप इस वीडियो को रोक के आराम से इसको समझ सकते हो। ठीक है। 10वां प्रश्न है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींचिए जिनके बीच 60 डिग्री का कोण हो। तो इसमें देखो ये जो है एक वृत्त है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, यहाँ ओ है, इसी को इधर कर लो, तो ये 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, 5 वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींचनी है। तो स्पर्शरेखाएं खींचेंगे तो यहाँ एक क्या करेंगे, बिंदु लेंगे P और इस बिंदु से जो है यहाँ जो है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ मिला देंगे। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मिला देंगे। फिर यहाँ कितने डिग्री का कोण दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है, तो यहाँ से 60 डिग्री का कोण देते हुए यहाँ इसको मिला देंगे। तो ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। अब देखो ये 60 डिग्री का है, तो इसके जो सामने वाला ये जो केंद्र का कोण होता है ये हमेशा डबल होता है, तो ये 120 डिग्री का हो गया। ठीक है साथियों, तो इसकी भी रचना ऐसे ही जैसे अपन ने किया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा और वृत्त पे जो है एक त्रिज्या OA खींची, उस जो A पे है 90 डिग्री का, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्शरेखा पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अपन ने एक रेखा खींची और P बिंदु लिया, और P से जो है एक स्पर्शरेखा V पे खींची, जो यहाँ ये 60 डिग्री का कोण बनाते हुए आपको खींचनी है, तो ये अपने आप ही 120 का हो जाएगा। सिद्ध कीजिए 2 समान क्षेत्रफल के त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो ये त्रिभुज है एक और ये त्रिभुज है दूसरा, इसका नाम है ABC और इसका नाम है DEF। तो देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर किसके हैं, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल के। अब इसको निकालते कैसे हैं, इसमें संगत भुजाएं लो, जैसे AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर बराबर EF स्क्वायर बटा BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, बराबर बराबर है, तो क्या ले लेंगे AB बटा DE और BC बटा DC बटा EF और AC बटा DF। तो ये बराबर है, तो क्या हो जाएगा, AB बराबर DE, BC बराबर EF और AC बराबर DF। तो कौन सा नियम लगा, भुजा गुणा भुजा सर्वांग समता के नियम से ये सर्वांग सम है। तो इति सीधम। ठीक है साथियों, तो ये इस प्रकार से इसको आप सीधे कर सकते हो, बहुत ही सरल है, कोई इसमें कठिनता नहीं है, आपको थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करना है। अब अपन आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। साथियों अपन 12वां प्रश्न जो है, किसी घड़ी की मिनट की जो सुई होती है, ये जैसे घड़ी है, इस घड़ी में
या 12 बज रहे हैं, या 1 बज रहे हैं, या 2 बज रहे हैं, या 3 बज रहे हैं, या 4, या 5, या 6, या 7, या 8, या 9, 10, 11 और 12। अब जो मिनट की सुई है, मान लो ये मिनट की सुई यहाँ है, यहाँ से ये यहाँ 5 मिनट आने में समय कितना लेगी? 5 मिनट का समय लेगी। ये 5 मिनट हो गए। तो पूरा 1 घंटे में ये कितना समय, कितना क्षेत्रफल ज्ञात कर, पूरा जो है क्षेत्रफल करेगी, उसका कोण क्या होगा? 1 घंटे में 60 मिनट। तो क्या लिखेंगे? मिनट की सुई द्वारा 1 घंटे यानी 60 मिनट लिख लो इसको। 60 मिनट में तय क्षेत्रफल कितना होगा? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट में तय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 360/60 डिग्री। अब कितना समय दे रखा है अपने को? 5 मिनट दे रखा है। 5 मिनट में तय क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा? 360/60 गुणा 5। 0 से 0 गया, 6 का 60, 36 में 6 बार, 6 पंजे की 30 डिग्री। कितने डिग्री आया? 30 डिग्री। अब ये आ गया 30 डिग्री। ये बन क्या रहा है? ये त्रिज्य खंड बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिज्य खंड। तो आपको मालूम है त्रिज्य खंड जो है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? πr² गुणा θ/360। ठीक है। अब क्या लिखेंगे? पाई का मान 22 है, 22/7 है। आर का मान, सॉरी यहाँ एक और दे रखा है, सुई की लंबाई यदि 14 सेंटीमीटर हो, सुई की लंबाई भी दे रखी है, तो वो क्या है? आर है। क्या है? आर है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 14 गुणा 14 गुणा थीटा। थीटा जो अपन ने अभी निकाला है 30/360। 7 का भाग 14 में 2 बार गया, 0 का 0। 3 का भाग 36 में 1 और 2 12 बार गया। 12 का भाग 2 में, 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 का भाग 7 बार, 2 का भाग 3 बार। तो ये क्या हो गए? 7 दूनी 22, 7 154/3। 3 का भाग 15 में, 5 3 15, फिर 1 में 1 बार, दशमलव बच गया 1, 10, 10 में 3 बार और बच गया 1 3 बार। तो ये क्या आ जाएगा? 51.33 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका? ये जो एरिया है इसका आ जाएगा। 5 मिनट में तय की गई क्षेत्रफल ये रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो कैसा लगा? इससे आगे अपन लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों को बांटिए। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।